हेलो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मैं आपको एक पार्ट करा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताए थे, जिसमें आपके प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स थे। आज हम दूसरा पार्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करने वाले हैं, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में दो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं, एक विटामिन्स और एक मिनरल्स। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख रहे हो, विटामिन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिकल्स होता है, जो क्या होता है जिसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है आपकी बॉडी की वर्किंग को रूटीन में रखने के लिए। विटामिन्स टू टाइप्स के होते हैं, एक तो फैट सोलेबल और दूसरा वाटर सोलेबल। फैट सोलेबल विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। विटामिन ए का क्या रोल होता है? विटामिन ए आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चों में या किसी में भी इसकी कमी होती है तो ग्रोथ हिंडर करती है, कम होना शुरू हो जाती है। आई साइट के लिए विटामिन ए की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। साथ ही साथ एक अच्छी स्किन की भी रिक्वायरमेंट के लिए विटामिन ए की नीड रहती है। इसके जो बेसिक सोर्स होते हैं वो है मिल्क, एग योक, कोड लीवर ऑयल, येलो वेजिटेबल्स, मैंगो, पपाया। और हमें ये कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? हमें ये 2 mg अप्रॉक्सीमेट कंज्यूम करना चाहिए। अब हम आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प करता है हमारे टीथ, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने में। और क्योंकि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, इसलिए हमारी शेप क्या होती है? विटामिन डी की हेल्प से राइट शेप हम एक्वायर कर पाते हैं। और विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरिक एसिड को शरीर में अब्जॉर्ब करने के लिए। इससे क्या होता है, हमारा जो हार्मोन ग्लैंड है, एक पैराथॉर्मोन, वो मेंटेन रहता है, जो कि हमारी ग्रोथ को बहुत हद तक मेंटेन करता है। ये हमें एग्स के योक में मिलेगा, शिप के लीवर में, कोड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, प्योर मिल्क में। और अगर आपको नेचुरल लेना है तो उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। उसके बाद हम आते हैं विटामिन ई। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब हमारे ब्लड के थक्के जमाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसको मोस्टली क्रीम में यूज़ किया जाता है एंटी एजिंग एजेंट की तरह, ताकि हमारी स्किन हेल्दी रह सके। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सही रखने के लिए, नॉर्मल फंक्शन रखने के लिए विटामिन ई लेना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से कई बार अबॉर्शंस भी हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर नॉर्मल चाइल्ड बर्थ चाहिए तो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। इसके सोर्स हैं वीट फ्लावर, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, कैलीफ्लावर, लेट्यूस, कुकुम्बर, ग्रीन पेपर, स्पिंच, मिल्क, बनाना, बटर। विटामिन के, दिस विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी ब्लीडिंग विटामिन, मतलब आपके खून के थक्के जमने के लिए विटामिन के का होना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड को कोगुलेट करता है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड कोगुलेट मतलब थक्का नहीं जमेगा। तो आपने इधर देखा विटामिन ई और के दोनों ब्लड की क्लोटिंग के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन के है, लेकिन विटामिन ई भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसकी विटामिन के सैलड में मिल जाएगा आपको, कैबेज गोभी में मिलेगा, स्पिंच पालक में मिलेगा, कैलीफ्लावर गोभी में मिलेगा, टमाटर में मिलेगा, मटर में मिलेगा, कैरेट में मिलेगा। ये हो गए आपके फैट सोलेबल। फैट सोलेबल विटामिन का मतलब ये है कि ये विटामिन ए, डी, ई और के आपकी बॉडी में जो फैट है
वहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं और वहाँ से फिर बॉडी उसको इस्तेमाल करना शुरू करती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में पानी में घुलकर शरीर को मिलते हैं। अब इसमें विटामिन बी और विटामिन सी आता है। विटामिन बी में बेसिकली आपके जितने पार्ट्स भी हैं इनका सब नेम भी पेपर में पूछ लेते हैं, 1 नंबर में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और आपको अगर इसका से फंक्शन पूछे तो आप कॉमनली फंक्शन लिख सकते हो, लेकिन वो पूछ लेंगे विटामिन B7 का क्या दूसरा नाम क्या है, तो आप वो बताओगे बायोटीन। विटामिन B1 का नाम क्या है, तो वो आप बताओगे थायमिन। विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B9 किस लिए होता है, फॉलिक एसिड के लिए। इसी तरीके से आपको इनके सब नेम याद रखने बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी आपको बेसिकली बेरी जैसी समस्याओं से बेरी जैसी बीमारियों से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आपकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क डालता है। अगर विटामिन आप बी सही तरीके से लेते हो, आपकी बॉडी वेट को मेंटेन करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि विटामिन बी को, चाहे वो स्किन के लिए हो, चाहे वो हेयर के लिए हो, चाहे वो मसल्स के लिए, विटामिन बी के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी विटामिन बी को मेंशन करते हैं। अब आते हैं विटामिन सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए और रीजनरेशन के लिए। रीजनरेशन मतलब आपकी कुछ सेल्स की दोबारा ग्रोथ के लिए। ये एक्टिवेट करता है हमारे एंजाइम को और हमारे टिश्यू के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी हमेशा आपके गम्स या जो आपको चोट लगी हुई है उसको हील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ब्लड और टीथ के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विटामिन सी आपके गम्स को इफ़ेक्ट करता है। स्कर्वी रोग जो हमारे होठों के साइड से फट जाता है उसके लिए भी होता है, उसको ठीक करने के लिए विटामिन सी होता है। हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाए, हमारी स्किन ब्लीड कर रही हो, तो उन सब के लिए आपके लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ मिलता है, टर्निप में मिलता है, पपीते में मिलता है, लीव्स में आंवला, माल्टा, ऑरेंज, लेमन, ग्रीन चिल्ली, यस, ग्रीन चिल्ली में विटामिन सी बहुत होता है। स्ट्रॉबेरी, मौसमी, बेर, मैंगो, गुआवा में भी बहुत होता है विटामिन सी। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि एक तो जो सिट्रस होते हैं वो, उसके अलावा जो बेसिकली मैंगो, गुआवा हो गया, ग्रीन चिल्ली हो गया, पपाया हो गया, पीली चीज़ें हो गई, उनका विटामिन सी के लिए याद रख सकते हो। इस बार के 12th के पेपर में क्वेश्चन आया था, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बताओ और उसमें से भी आप जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनके बारे में बताओ। मैक्रोन्यूट्रिएंट के भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो वो आपने अगर उसको अच्छे से क्वेश्चन को सुना होगा और पढ़ा होगा तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से वाले पार्ट का है, वो मिनरल वाले पार्ट्स का है, तो वो इजीली आप डिवाइड कर पाओगे। क्योंकि जब आप विटामिन की बात करते हो तो विटामिन का डिवीजन किस में होता है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल में। और जब आप मिनरल की बात करते हो तो वो किस में डिवाइड होता है, मैक्रो में और माइक्रो में। गॉट इट। तो क्वेश्चन जब CBSE इस लेवल के देने लगी है तो आपको भी हर तरीके के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स हमारी बॉडी के वेट का 4% होता है। साथ ही ये हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को बनाने के लिए, हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए, नर्व इम्पल्सेस जो नर्व के थ्रू मैसेजेस आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स, जो हमारे शरीर को बचा के रखता है। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, इसमें क्या होता है कि ब्रेन से सिग्नल हमारी बॉडी में आता है
और फिर हम उसका रिप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे बहुत कम मात्रा में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो इसको स्मूथ बनाती है। इसलिए मिनरल्स डेली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत प्रोटेक्टिव पार्ट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आप ये 6 नाम याद रख लो: सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर। ये 6 नाम अच्छे से याद रख लो मैक्रो के लिए, मतलब हमारे मिनरल्स में ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। मैक्रो: कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट और आयरन, ये माइक्रो लेवल पे चाहिए होते हैं। अब हम आते हैं मैक्रो मिनरल्स में। सोडियम। सोडियम का काम क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। मैंने जैसे पहले ही बताया था, इनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर सोडियम कम होगा तो क्या होगा? क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, थकान रहनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेली मैसेजेस हमारे ब्रेन से सिग्नल से मिलते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो कम होगा तो टायर्डनेस होने लगेगी और मैसेज पूरा ना मिलने की वजह से क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। कैल्शियम। कैल्शियम हमारे दांतों के लिए, हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम से हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है और ब्लड क्लॉटिंग के टाइम पर भी इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फॉस्फोरस, ये हमारी बॉडी में टिश्यू और सेल्स को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपने देखा टिश्यू और सेल्स को, अब टिश्यू और सेल्स से डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ेगा। किसकी? बोन्स की, नर्वस सिस्टम, ब्लड सीरम, इन सब के लिए। और ये पाया कहाँ जाता है, मतलब किस फूड में होता है? यॉक में होता है, पटाटोज़ में होता है, आमंड्स में होता है, नट्स में होता है, वीट्स में होता है, मिल्क में होता है, लीवर में होता है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी प्रॉपर ग्रोथ, फॉर्मेशन और फंक्शन बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स। मसल्स में अब यहाँ पे कैसे कोरिलेट करके रखोगे आप? हार्ट से रिलेटेड। जब हार्ट से आ गया तो हार्ट की प्रॉब्लम, डिसऑर्डर आ गया, ब्लड प्रेशर आ गया। हमारा जब हार्ट है तो हम उसके साथ साथ लंग्स को भी एसोसिएट कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। और साथ ही साथ मैग्नीशियम अगर हमारी बॉडी में सही मात्रा में होता है तो हम कैल्शियम और पोटेशियम को भी ईजिली अब्जॉर्ब करते हैं। और कैल्शियम और पोटेशियम दोनों ही ग्रोथ के लिए और नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डिप्रेशन को दूर रखता है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मल करता है और हमें होल ग्रेन, मतलब पूरा दानेदार भोजन में, बीन्स में, मीट में मैग्नीशियम मिलता है। पोटेशियम। पोटेशियम हेल्प करता है नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को फिट रखने के लिए और हमें हमेशा एक्टिव रखता है और इसको मेंटेन करने के लिए हमारी शरीर में पानी और ब्लड को बनाए रखता है। ये हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, टमाटो में मिलता है, बनाना में, पीनट्स में और खट्टे फ्रूट्स में। सल्फर। सल्फर हमारे ब्रेन का, नाखून का और बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और साथ ही फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये कैबेज में मिलता है, स्पिनच में, पल्स में, रेडिश में, एग्स में मिलता है। ये हमारे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब हम आते हैं माइक्रो मिनरल्स, बहुत कम क्वांटिटी में। देखो, मिनरल्स हमें ओवरऑल 4% हमारी बॉडी वेट का होता है, लेकिन हमारी बॉडी वेट का सिर्फ हमें 0.01 ग्राम कितने चाहिए होता है माइक्रो मिनरल्स। कॉपर। कॉपर हीमोग्लोबिन को के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयरन भी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्पफुल होता है, तो याद रखना है आयरन और कॉपर। आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है और उसकी फंक्शन को अच्छे से कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। क्रोमियम, आपकी बॉडी में इंसुलिन जो बनता है, जो भी आप मीठी चीज़ें खाते हो उसको स्टोर करके रखने के लिए इंसुलिन फॉर्मेट होता है, उसको
बनाए रखने के लिए जो आपको सिग्नल भेजते हैं आपका ब्रेन आपकी बॉडी को, तो वो कौन से मिनरल के थ्रू होता है? क्रोमियम के थ्रू। जब इंसुलिन की बात आई तो डायबिटीज़ को भी क्योर करता है। किसमें मिलता है? टमाटो में, सोयाबीन में, ग्राउंडनट्स में और ब्लैक ग्राम्स में। ठीक है। कोबाल्ट, ये हमें प्रोटेक्ट करता है अनीमिया से, और हमें दूध, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। तो यहाँ तक थे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये छोटे छोटे नंबर ही आपकी परसेंटेज को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।